बिकॉज रेन राइडिंग इज ऑल अबाउट द राइट माइंड सेट. आई एम नॉट डिस्टर्बिंग द फ्लो ऑफ द मोटरसाइकिल. इनका दिमाग क्या घुटनों में है क्या भाई? हैव टू फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग. बाइक्स यूज करते हो, आपके रिफ्लेक्सेस भी अडेप्ट होने चाहिए फास्ट. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन. और आज का वीडियो शुरू करने से पहले फ्यूल अप कर लेते हैं. बाइक की रेंज खाली 41 किलोमीटर्स बची है और आज की राइड शायद से काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए फुल टैंक कराना सेंसिबल रहेगा, राइट. ऑफ रोडिंग का देखेंगे, मन किया तो जाएंगे, बिकॉज इट्स नॉट रिकमेंडेड टू गो टू ऑफ रोडिंग फुल टैंक. बट पहले यहाँ पे टैंक फुल करा लेते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं. वी पावर फुल टैंक करो ना, करो और बस हाँ. 2215.25. सो वेलकम बैक वंस अगेन. मैंने फ्यूल अप कर लिया है, लगभग 18 लीटर के ऊपर फ्यूल बैठा है. क्या बात है भाई. और अभी 342 किलोमीटर्स की रेंज है, 41 ऑलमोस्ट 340 किलोमीटर. तो अभी कोई टेंशन नहीं है 300 किलोमीटर तक. और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, दैट्स गोइंग टू बी हाउ टू राइड लाइक अ प्रो इन रेनी सीजन. मोस्टली लोग डरते हैं, बिगिनर राइडर्स हो या फिर इंटरमीडिएट भी हो. काफ़ी लोगों के अंदर ना वो फोबिया रहता है कि यार बारिश में राइड नहीं करनी है, बारिश में राइड नहीं करनी है. वाई? बिकॉज उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है, ठीक है, रेन राइडिंग का. सो रेन राइडिंग इज़ ऑल अबाउट स्किल्स, इज़ ऑल अबाउट बीइंग 100% फोकस्ड. तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि रेन में भी लाइक अ प्रोफेशनल कैसे राइड करें, ठीक है. रेन में राइड करने से भी पहले एक चीज़ जो करनी होती है वो है आपके मोटरसाइकिल का चेकअप, राइट. मोटरसाइकिल का चेकअप मतलब कैसा? बिफोर स्टार्टिंग योर राइड मेक श्योर यू हैव चेक द टायर प्रेशर, बराबर है. मेक श्योर आपकी चेन प्रॉपरली ल्यूब्ड हो, उसके बाद वो क्लीन्ड हो प्रॉपरली. देन द नेक्स्ट थिंग इज़ टू चेक द ऑयल लेवल कैसा है बाइक में, राइट. तो ये सारे बेसिक चेक्स करने के बाद ब्रेक पैड की लाइफ कितनी बची है, बहुत से जगहों से वो विजिबल होता है, क्योंकि ब्रेक पैड पे ना वो लाइनर्स आते हैं, ऐसे लाइन्स आते हैं सेंटर में, जिससे आप पता कर सकते हो, वेयर इंडिकेटर जो होता है, कि ब्रेक पैड की लाइफ कितनी बची है. एंड स्पेसिफिकली द टायर थ्रेड, राइट. टायर आपका कौन सा है वो भी सबसे ज़्यादा मैटर करता है रेन राइडिंग में. आप कौन से भी टायर में रेन राइड नहीं कर सकते कॉन्फिडेंटली. इन ऑर्डर टू हैव कॉन्फिडेंस मेक श्योर दैट टायर हैज़ प्रॉपर वेट ग्रिप, बराबर है. जैसे मैंने टेनर को अभी रिसेंटली मिशलिन रोड 6 डाला है. रोड 6 क्यों डाला? क्योंकि उसमें वाटर ग्रिप काफ़ी बेटर है, इसलिए मैंने पेरेलिस से मिशलिन में शिफ्ट किया. बिकॉज इंडिया में भाई रोड मतलब आपको पता है कैसे, इधर कुछ भी हो सकता है. सो इट्स बेटर कि भाई टायर्स में ऐसे लगाओ बाइक में जो प्रैक्टिकल हो, राइट, अपने रोड कंडीशन के हिसाब से. देन ये बाइक में टायर्स रन कर रहे हैं पिरेलीज रैली STR, स्कॉर्पियन रैली STR. और इट्स अ 30-70 टायर अगेन. 30% इट्स ऑफ रोड, 70% ऑन रोड. तो ये दोनों टेरेन्स भी अच्छी तरीके से झेल सकता है. मैक्सिमम टायर्स पे ना टायर वेयर इंडिकेटर होता है, ठीक है, वो थ्रेड डेप्थ जो होती है ना, कितने डीप है. तो ये सारी बेसिक चीज़ें करने के बाद देन वेयर फुल राइडिंग गियर्स, टॉप टू बॉटम पूरा कवर. जैसे अभी मैंने अंदर राइडिंग गियर्स पहने हैं विथ लेवल 2 आर्मर्स, उसके ऊपर रेन गियर पहना है. टॉप टू बॉटम पूरा कवर है. ये ग्लव्स भी वाटरप्रूफ है फ्रॉम BMW मोटराड. तो ये काफ़ी थिक ग्लव्स है भाई. इसमें व्हीकल ऑपरेट करने के लिए भी आपको एक अलग से फोकस रहना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे सभी लोगों को घाई रहती है जाने की अपने इधर. डॉग्स कहीं से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा अलर्ट रहो. तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में सीखेंगे कि प्रोफेशनली राइड कैसे करते हैं रेनी सीजन में. सो एक बार आपको पता चल गया टायर्स कैसे है, राइट, बाइक इज़ इन वेल मेंटेन्ड कंडीशन. देन हेलमेट शुड हैव अ पिन लॉक इनसाइड, एंटी फॉग लेंस जिसको बोलते हैं, या फिर एंटी फॉग वाइजर बोल सकते हैं उसको. पिन लॉक जो आता है ना, पिन लॉक कंपनी का जो आता है एंटी फॉग लेंस, तो आपके हेलमेट के अंदर वो होना चाहिए. मेरे हेलमेट के अंदर है ये पिन लॉक. इसकी वजह से फिर फॉगिंग नहीं होता है बारिश में बाइक चलाते वक्त. सो ये सारे छोटे छोटे प्रिकॉशंस है जो आपको लेने पड़ते हैं. आपको बस क्या करना है, आपके दिमाग से ना फियर हटाना है कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. बिकॉज रेन राइडिंग इज़ ऑल अबाउट द राइट माइंड सेट, राइडिंग विद द राइट माइंड सेट, हैविंग कंट्रोल ऑन योर मोटरसाइकिल. यहाँ पे घाई करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है. बारिश में आप जब भी चला रहे हो, इट्स मोर अबाउट हैविंग कंट्रोल ऑन योर मोटरसाइकिल, राइट, हैविंग द राइट टायर प्रेशर्स, हैविंग द राइट टायर्स. तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ता है. अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे अलग सीज़न के लिए अलग टायर्स रहते हैं, राइट. जैसे वहाँ पे अगर विंटर्स चालू हो जाते तो विंटर टायर्स अलग से उनको लगाने पड़ते हैं. विंटर्स ख़त्म होने के बाद वापस वो समर टायर्स पे आ जाते हैं, मतलब जो रेगुलर टायर्स है उस पर आ जाते हैं. अपनी इधर नहीं, ऑल ईयर एक ही टायर चलता है, ठीक है, बिकॉज अपना वेदर इतना हार्श नहीं है. बट जब भी बारिश होती है इट गेट्स मोर ट्रिकियर, ठीक है. बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा व्हीकल स्किड होने के चांसेस है, सबसे ज़्यादा स्लिप होने के चांसेस है. तो प्रोफेशनल लोग यहाँ पे घाई नहीं करते. फर्स्ट ऑफ ऑल दे नो दे मोटरसाइकिल, राइट, वो मोटरसाइकिल केपेबल है कि नहीं.
ऐसे टेरेंस में चलाने के लिए। जैसे ये GS है, ये एडवेंचर बाइक है, ड्यूअल पर्पज़ मोटरसाइकिल है, रोड पे भी चल सकती है, ऑफ रोड पे भी चल सकती है। सो इट्स अ प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल फॉर दिस रोड। तो यहाँ पे मैं देखो बाइक चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, अटेंशन टू डिटेल दे रहा हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। आई एम 100% अलर्ट एंड फोकस्ड, क्योंकि रेनी सीज़न में क्या होता है ना, रास्ता गीला होने की वजह से ना आपका जो वेट ग्रिप है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसको हम ट्रैक्शन बोलते हैं, राइट। जैसे अगर आप ड्राई वेदर में राइड करोगे, आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस देखो कितना रहता है, एंड ट्राई राइडिंग इन वेट वेदर्स, सी हाउ मच इज़ द ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये रेनी सीज़न में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वाई? बिकॉज देर इज़ अ लेस अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन ऑन द रोड गीला है। हमारे यहाँ पे कैसा है भाई, जनरली बारिश में कैसा है, पहले तो धूल रहती है, ठीक है, बारिश होने के बाद वो कीचड़ में बन जाती है। कीचड़ में बनने के बाद एक तो रोड क्वालिटी इतनी बेकार है, पैचेस मारने के बाद ही ग्रेवल निकल के आ जाते हैं। सो सिचुएशन बेटर होने से अच्छा है कि वो ख़राब होती जाती है। इवन दो दे डू दिस पैच वर्क, वो इतना घटिया क्वालिटी का रहता है कि वो एक बारिश के सीज़न भी नहीं टिक पाता। सो बारिश का सीज़न ख़त्म होने से पहले ही उसमें से ग्रेवल्स निकलना चालू हो जाते हैं, पॉट होल्स नए आना चालू हो जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी पुअर, राइट। ये देखो ऐसे जो ग्रेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जो ग्रेवल्स है इससे काफ़ी ज़्यादा बाइक स्किड होती है, स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स। क्योंकि टू व्हीलर्स का कैसा है, आपको बैलेंस करना है बाइक को, राइट। यू हैव टू कंटिन्यूसली बैलेंस द मोटरसाइकिल। सो थोड़ा भी अगर स्लिप हो गया टायर, सो देर आर हाई चांसेस ऑफ द मोटरसाइकिल स्किडिंग एंड यू क्रैशिंग, राइट। सो ये आपको समझना है कि भाई मोटरसाइकिल बारिश में चलाते वक्त काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, 100% फोकस राइडिंग आपको करनी पड़ती है। देन अभी यहाँ पे देखो ये रोड का प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये जो सेंटर की जो मार्किंग्स है, लेन मार्किंग्स कि लेन डिस्टिंग्विश कर रही है, राइट लेन कौन सी है, लेफ्ट लेन कौन सी है, तो वो मार्किंग्स ही गायब है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे कैसा है, सडनली ब्रोकन पैचेस, ठीक है। तो अपने इंडिया में ऐसे रोड कंडीशंस होने की वजह से ना क्रैश होने के चांसेस, गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो रेन राइडिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग योर स्किल्स अप स्लोली स्लोली स्लोली। अभी ये सरफेस देखो मेरे को काफ़ी शाइनी दिख रहा है, राइट, मतलब इट कैन बी हाईली स्लिपरी। सो मैं यहाँ पे स्पीड करने का भी ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मैंने मोटरसाइकिल को एकदम टाइट पकड़ा हुआ है, लेग से ग्रिप किया है, प्रॉपर टैंक को ग्रिप किया है। देन मेरे हैंडल बार्स काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, मैंने हैंडल बार्स को एकदम टाइटली ग्रिप नहीं किया है राइट नाउ। वाई? बिकॉज आई एम नॉट ब्रेकिंग, ठीक है। तो मैं मोटरसाइकिल को उसका फ्लो होने दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट डिस्टर्बिंग द फ्लो ऑफ द मोटरसाइकिल। सो रेन में कैसा होता है भाई, जैसे नदियाँ होती है ना, नदी कैसे फ्लो होती जाती है, अपना रास्ता ढूंढती जाती है, राइट, लाइक हाउ इट फ्लोज, इट्स नॉट स्टिफ, वो स्टिफ नहीं होती है ज़्यादा, राइट। जहाँ पे मोड़ आ जाएगा वहाँ पे निकल जाएगी। सिमिलरली आप जब रेन में राइड कर रहे हो तो आपकी बॉडी पोजीशनिंग भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, राइट। यू डोंट हैव टू कीप योर बॉडी वेरी स्टिफ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं बाइक चलाते वक्त, जिससे वजह से क्या होता है, मोमेंट्स कम हो जाती है, बाइक मनोवरिंग के लिए दिक्कत आ सकती है। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि यू आर 100% फोकस्ड, यू आर एनालाइजिंग एवरी सिचुएशन, कैसा टेरेन है, सडनली ब्रोकन पैचेस है, सडनली स्लिपरी सर्फेसेस है, ठीक है। आपको अगर सामने दिख रहा है कि कोई ब्रेक कर रहा है तो रेनी सीजन में अर्ली ब्रेकिंग करनी पड़ती है। वाई? बिकॉज आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ने वाला है। सो यहाँ पे ब्रेक के रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि कौन से ब्रेक्स यूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं यूज़ करने चाहिए। देखो हाईएस्ट सीसी मोटरसाइकिल जो है, कम्यूटर बाइक्स की बात नहीं कर रहा मैं, 100 सीसी जो अपने रेगुलर सामने चल रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, बिकॉज उनमें ABS वगैरह भी नहीं होता है। अभी तो लेटेस्ट जो बाइक्स आ रही है उनमें ABS वगैरह आ रहा है। तो ये जो बड़ी मोटरसाइकिल्स है या फिर मिडल वेट मोटरसाइकिल्स है या फिर छोटी कैटेगरी भी जो है 200, 300, 250 सीसी की, तो उनको भी काफ़ी हद तक ABS वगैरह आता है अभी, राइट। और मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, रियर ब्रेक्स पे रिलाई करते हैं। देखो अभी मैं स्लो स्पीड में चल रहा हूँ ना, देन ओनली आई कैन रिलाई ऑन माई रियर ब्रेक। मैं यहाँ पे फ्रंट ब्रेक के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, बिकॉज स्पीड कम है तो मोटरसाइकिल को मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ। साइमल्टेनियसली मेरे 2 फिंगर्स जो है वो ऑलरेडी ब्रेक लीवर पे है, इन केस अगर कोई ऐसा आता है रॉन्ग साइड से, सो आई हैव टू बी अलर्ट, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेक कैसे कर रहे हो। अप्लाई 30-70 ब्रेकिंग, 70% यू शुड यूज़ फ्रंट ब्रेक्स एंड 30% यू शुड रिलाई ऑन रियर ब्रेक्स। अभी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द GS 1250, इसमें 70-30 ब्रेकिंग होती है। मतलब इसमें कैसा है, अगर मैं फ्रंट ब्रेक यूज़ करूँ तो 30% से रियर ब्रेक ऑटोमेटिकली यूज़ होता है, राइट, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। उसकी वजह से मेरे को रियर ब्रेक्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोटरसाइकिल पे। आई ओनली यूज़ रियर ब्रेक्स व्हेन आई एम ऑफ रोडिंग ऑन दिस बाइक। तो मेरे को 100% फ्रंट ब्रेक्स पे ही रिलाई करना है। वाई? बिकॉज इट ऑलरेडी हैज़ द 30-70 ब्रेकिंग, राइट। अभी ये देखो क्रॉसिंग है, इसके क्रॉस होने के चांसेस है। सो आई नो कि ये क्रॉस करने वाला है, ये रुकने नहीं वाला। तो मैंने अर्ली एनालिसिस कर लिया और ये काफ़ी स्लो है, क्रॉस कर रहा है, तो इसका स्पीड इतना कम है कि मेरे को अपना स्पीड भी इससे कम रखना पड़ेगा, सो दैट आई कैन मेंटेन द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम हिम, राइट।
सो आपको ऐसे छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, सराउंडिंग स्कैन करनी पड़ती है, हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, रियर व्यू मिरर्स बार बार चेक करने पड़ते हैं, कोई तेज़ आ रहा है नहीं आ रहा है, राइट। देन यू नीड टू कीप स्कैनिंग योर सराउंडिंग, सामने वाले लोग कैसे चल रहे हैं, वो फोकस राइडिंग कर रहे हैं कि नहीं, या फिर उनकी मोटरसाइकिल काफ़ी ज़्यादा हिल रही है, राइट, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली मनूवर हो रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एनालिसिस करना पड़ता है। ब्रेकिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है कि आप ब्रेक कैसे कर रहे हो। जैसे अभी ये साइकिल पे चल रहा है भाई साहब, एक लाइन में चलो ना भाई, एक लाइन में चलो, गाड़ी आ रही पीछे से। अभी गप्पे मारना इतना ज़रूरी है क्या रास्ते पे? हाँ, एक तो ऑलरेडी ये हाईवे है जिसमें दोनों की दोनों लेन बिजी चल रही है, उसमें से भी उनको साथ में गप्पे मार के चलना है। तो मतलब इनका दिमाग क्या घुटनों में है क्या भाई? मतलब यू शुड अंडरस्टैंड, राइट, बिकॉज रोड प्रेजेंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। आपको अगर लाइसेंस लेना है ना तो ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं होता है, राइट, फॉरगेट अबाउट दैट। सो रोड अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, उसको ज़रा समझो, अपनी सराउंडिंग को बार बार स्कैन करो, कौन सा हैज़र्ड है रोड पे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अगर मैक्सिमम लोग रूल फॉलो कर रहे हो तभी रूल फॉलो करने में सेंस बनता है, ठीक है। नहीं तो आप खुद चलते फिरते हैज़र्ड हो भाई बाकी लोगों के लिए, क्योंकि आप अकेले ही रूल फॉलो कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू ओवरटेक फ्रॉम द राइट साइड, बट वहाँ पे हेवी लोडिंग व्हीकल चल रहा है, तो क्या करोगे, राइट साइड से नहीं कर सकते ओवरटेक। सो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना पड़ता है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, यहाँ पे आपको एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल रहना है। ये अगर ये वाइट लाइन्स आ रही है तो इस पर हार्ड ब्रेकिंग या फिर पैनिक ब्रेकिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपको ये समझना है कि ये वाइट लाइन्स जो है, जो मैं बता रहा था कि ये रोड मिस कर रहा है, तो वो वाइट लाइन्स काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होती है, उसके ऊपर तो चलाना अवॉइड ही करो मोटरसाइकिल को। ब्रेक्स भी लगा रहे होगे तो वाइट लाइन्स पे अवॉइड करो कि आप आपका फ्रंट व्हील या फिर रियर व्हील लॉक करो उन स्ट्रिप्स पे, बिकॉज दोज आर वेरी स्लिपरी, उसमें जीरो ट्रैक्शन है। अगर आप ब्रेक करने भी जाओगे तो यू हैव टू ग्रिप योर मोटरसाइकिल वेरी टाइटली इन दो सिनारियोज, बिकॉज क्या होगा, फिर आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे, आपका हैंडल बार सडनली ऐसा हिलता है तुरंत और बाइक क्रैश हो जाती है। वाई? बिकॉज देर इज़ एब्सोल्युटली नो ट्रैक्शन, द मोटरसाइकिल इज़ ट्राइंग टू करेक्ट इटसेल्फ, बट होता क्या है, टाइम निकल जाता है उतने स्प्लिट सेकंड के अंदर। सो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन दोज सिचुएशंस। देन नेक्स्ट इज़, ये जो ब्रेक करते हो ना आप, 70-30 ब्रेकिंग की हम लोग बात कर रहे थे। सो यू हैव टू फोकस ऑन प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग। प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग कैसा है रेनी सीजन में? ये देखो अभी दोगेश भाई रास्ते के बीच में ही खड़े। सो प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग कैसी है रेनी सीजन में कि आप पैनिक ब्रेकिंग नहीं कर रहे हो, सडनली ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग ब्रेक्स प्रोग्रेसिवली। मैं पहले ही देख रहा हूँ, मेरे सामने व्हीकल है, पहले ही धीरे धीरे मैं प्रेशर अप्लाई करना चालू कर दूंगा अपने ब्रेक लीवर्स पे, सो दैट माई मोटरसाइकिल विल सेफली स्लो डाउन, राइट। बहुत से लोग क्या करते हैं रेनी सीजन में ना, बहुत घाई करते हैं, स्किल्स होती नहीं है, बिगिनर होते हैं, उनको लगता है कि भाई सेम वेट रोड्स पे जैसी बाइक चलती है रेनी सीजन में भी वैसे ही चलानी होती है। देर एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं है। रेनी सीजन में पूरा अलग माइंडसेट रख के बाइक चलानी होती है। ये ग्रेवल भी देखो रोड पे, अभी नया पैच बना है तो ये ग्रेवल निकलने की क्या ज़रूरत है? अभी ये भी ऑब्जर्व करो, ये जो कलर है आपको दिख रहा है रेनबो जैसा, इट्स बिकॉज ऑफ द ऑयल दैट इज स्पिलिंग फ्रॉम द व्हीकल्स दैट आर गोइंग ऑन दिस रोड। तो ये ऑयल स्पिल्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होती है सिचुएशन। ये देखो सारा ग्रेवल निकला है, देखो अभी तो रोड बना है ना, क्या ज़रूरत है इसको टूटने की अभी के अभी, अब भी जस्ट बना है ना, फिर भी ख़राब हो रहा है। यही मैं बोल रहा हूँ कि भाई अपने यहाँ पे जो क्वालिटी है वो काफ़ी बेकार है। सो आपको खुद को सेफ्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है कि आप कैसे सेफ रह के मोटरसाइकिल को चला सकते हो, मैनूवर कर सकते हो, राइट। शोल्डर चेक जो ये मैं कर रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, क्योंकि मैं सैडल करके अभी राइड कर रहा हूँ, तो मैं कॉन्स्टेंटली शोल्डर चेक कर रहा हूँ कि मेरे पीछे कोई है क्या दोनों साइड में। सो सैडलिंग करते वक्त ये आपको करना पड़ता है। देन बारिश में मोटरसाइकिल चलाने का सबसे ज़्यादा जो ये है लोगों में, वो एक डर रहता है कि मोटरसाइकिल स्लिप हो जाएगी, मोटरसाइकिल स्किड हो जाएगी, मैं गिर जाऊँगा, बिकॉज दे डोंट नो द प्रॉपर वे टू राइड द मोटरसाइकिल, ठीक है। ये जो अभी ख़राब पैचेस है, यहाँ पे मैं हाई स्पीड में भी चल सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बिल्ड दो स्किल्स एंड आई नो कि मेरी मोटरसाइकिल कौन सी, राइट। आप यही चीज़ जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, हाई स्पीड अगर राइडिंग में करूँ, तो आप वही चीज़ स्प्लेंडर पे नहीं कर सकते, वही चीज़ R15 पे नहीं कर सकते ये रोड्स पे, वही चीज़ एक्सपल्स पे भी नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सपल्स का टॉप एंड मतलब ये दूसरे गियर में ही चली जाती है शायद से। तो आप मोटरसाइकिल के यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, इट्स अबाउट नोइंग योर मोटरसाइकिल, कि आपके पास कौन सी मोटरसाइकिल है, वो कितनी केपेबल है, कौन से स्पीड पे कितनी स्टेबल है, ये आपको चेक करना पड़ता है कि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, राइट। सो ये आपको टाइम ऑन टाइम देखना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई स्किल्स बिल्ड करनी होती है भाई, मैंने कहा ना स्किल्स बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। तो जो मोटरसाइकिल आपके पास है उसके ऊपर आपको स्किल्स बिल्ड करनी होती है। तो अभी ये देखो ये बराबर जा रहा है ना, एक एक लेन में चल रहे हैं, साइकिलिस्ट जो जा रहा है गप्पे मार के नहीं चल रहे, राइट। सो दे आर मोर अवेयर एज़ कम्पेयर टू ये भाई साहब अभी ये लेन पकड़ के चल रहा है। पीछे से अगर कोई रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया तो इनको कुछ दिखने वाला है क्या है। एटलीस्ट ये बात तो अच्छी है कि इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, ठीक है, दूर से ही दिखाई देते हैं,
तो ये रेनी सीज़न में हैज़र्ड स्पॉट करने के लिए भी एक अच्छा है, आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये ब्लू कलर पहना है, लेकिन इसके ऊपर ये स्ट्रिप्स है, देखो रेडियम स्ट्रिप्स है। सो ये काफ़ी ज़्यादा चमकती है लाइट में भी, ठीक है। ऑल्दो ब्लू कलर दूर से इतना विजिबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो फ्लोरोसेंट कलर दिख रहा है आपको, वो सडनली दिख के आता है दूर से। सो आप राइडिंग गियर्स के ऊपर भी एक फ्लोरोसेंट कलर्स के ये पहन सकते हो, रेन गियर। तो अभी खुद ही देखो ना, मैं इतना स्लो चल रहा हूँ फिर भी इतने सारे हैज़र्ड्स दिखा रहा हूँ। इनको पता भी नहीं है कि लेन में कहाँ से चलना है राइट, बिकॉज दे आर राइडिंग एट द स्पीड ऑफ मे बी 10 और 15 इन द स्पीड लिमिट ऑफ 80, जहाँ पे लोग चल सकते हैं इतनी स्पीड में। अभी देखो यहाँ पे सडनली ब्रोकन पैचेस है, तुरंत अलर्ट हो गया मैं, राइट। सो सराउंडिंग तुरंत स्कैन कर ली, तुरंत अलर्ट हो गया, बाइक वहाँ से जल्दी निकाल ली। तो ये मेरे को पता है भाई मेरी मोटरसाइकिल कैसी है, ये क्या कैपेबल है करने के लिए, मेरे स्किल्स कैसे है, उसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पाता हूँ। मैंने जो स्पीडिंग के भी वीडियो डाले हैं ऑफेंसिव राइडिंग दिखाने के लिए, उसमें लोगों ने जो सीखना चाहिए वो सीखा ही नहीं है, वो गलत मैसेज स्प्रेड होता है। लोगों को लगता है भाई काफ़ी रेकलेस चला रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो यू नीड टू लर्न टू रीड डिस्क्लेमर्स फर्स्ट, ये क्या है, पूरा वीडियो हमेशा देखो, राइट। 1 मिनट के वीडियो में कुछ समझाया नहीं जा सकता। अभी देखो मैं काफ़ी ज़्यादा अलर्ट था रियर व्यू को लेके, क्योंकि बस पीछे से काफ़ी तेज़ आ रही थी। सो आप खुद ही सोचो ना, पूरा लेन ब्लॉक करके चल रही है लोग, राइट। राइट फ्रॉम दैट साइड मैन, वो नीचे चलो ना, साइकिल है भाई आपकी, ठीक है। बिकॉज बड़े व्हीकल्स आ रहे हैं यहाँ पे, उनका ब्रेक लगेगा नहीं लगेगा क्या पता, हर किसी के अंदर स्किल्स होगी नहीं हो, कार या फिर बाइक को रोक पाए। अभी देखो यहाँ पे कॉर्नर है, लेकिन मैं लीन नहीं कर रहा हूँ, वाई, बिकॉज देयर आर दिस वाइट स्ट्रिप्स जो मेरी मोटरसाइकिल को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। ये जो वाइट लाइन है इस पर भी चलना अवॉइड करना होता है। सो मेक श्योर यू नो दिस स्टेप्स वाइल राइडिंग द मोटरसाइकिल, दिस इज हाउ यू राइड लाइक अ प्रोफेशनल। ये देखो कितने बड़े पॉट होले, तो मैं हमेशा सराउंडिंग स्कैन कर रहा हूँ, मैं हमेशा अपना एग्जिट ढूंढते रहता हूँ, एग्जिट कहाँ पे है, राइट। अगर आप गड्ढे में देखोगे तो गाड़ी गड्ढे में ही चली जाएगी, आपको गड्ढे में नहीं देखना है, कहाँ से रास्ता है निकलने के लिए वहाँ पे देखना है। दैट्स व्हेन योर मोटरसाइकिल विल टेक दैट रूट, बिकॉज आपकी आँखों से जो इनपुट जाता है दिमाग में, आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट होती है। चलो आपको दिखा भी देता हूँ। अभी मैं एक गड्ढे पे फोकस कर रहा हूँ और देखो मेरी बाइक कहाँ से जाएगी, गड्ढे पे। अभी मैं देखो सामने बहुत बड़ा गड्ढा है, सडन मैनूवर। तो ये हाई स्पीड राइडिंग में सडन मैनूवर्स करना, सेफ़ मैनूवर्स करना, अभी तो ये सेफ़ मैनूवर नहीं है बिल्कुल, राइट। बट मैंने पीछे देखा था कोई नहीं था, तो ऐसे सडनली पॉटहोल्स आ जाना, सडनली पैनिक में आपको रिएक्ट करना पड़ सकता है। सो दिस आर ऑल टेक्निक्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वाइल राइडिंग इन रेन। तो रेनी सीजन में क्या है, वह रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अभी ये लोग जो चल रहे हैं एक लेन ब्लॉक करके चल रहे हैं ऑलमोस्ट, अगर आप ठीक से देखने जाओगे तो, राइट। सो ये काफ़ी ज़्यादा हैज़र्ड क्रिएट कर सकता है रोड पे। और आप यहाँ पे चलो, आप खुद अभी रूल फॉलो कर रहे हो कि नहीं भाई मेरे को चलना है लेफ़्ट लेन से, एकदम सिस्टमेटिकली इंडिकेटर वगैरह देख के चलो, लेकिन पता नहीं ये लोग कभी भी लेन में आ सकते हैं, कभी भी साथ में गप्पे करने के लिए चल सकते हैं। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। सो इंडिया में प्रैक्टिकल राइडिंग पे ज़्यादा फोकस करो, स्पेसिफिकली राइडिंग इन इंडिया, फोकस ऑन प्रैक्टिकल राइडिंग। बाकी कंट्रीज़ में साइकिल चलाने के लिए भी अलग से लेन्स होते हैं भाई, ठीक है। अपने यहाँ पे नहीं है बाइसिकल लेन कोई, तो ऐसी सिचुएशन है। सो दैट्स वाई यू नीड टू फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी मोर। और बाकी जो चीज़ें हैं जो मैंने बताया, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग के ऊपर ध्यान दो। ये देखो अभी ये सडनली लेन में आया, सो आई हैड टू बी अलर्ट। सो आई हैव टू बी अलर्ट कि व्हीकल्स कैसे सडनली मनूवर हो सकती है। इसलिए मैं इंडिया में ना ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसिव ऑफेंस को प्रेफर करता हूँ कि कम स्पीड में चल रहा हो तो डिफेंसिव रहूँ, हाई स्पीड में चल रहा हो तो ऑफेंसिव होके चलो, फटाफट निकाल लूँ। बिकॉज हैज़र्ड्स काफ़ी ज़्यादा है भाई रोड पे अपने यहाँ पे, राइट। अभी देखो 2 लेन है, एक फास्ट लेन में एक कंटेनर जा रहा है जो हेवी लोडिंग से चल रहा है, वो तो लेफ़्ट में चलना चाहिए लेकिन वो राइट में चल रहा है। उसको अभी ये बस ओवरटेक नहीं कर सकती, वो लेफ़्ट लेन में चल रही है, लेकिन लेफ़्ट लेन में साइकिलिस्ट वालों ने ब्लॉक करके रखा है। सो ऐसा होता है भाई, आपको काफ़ी ज़्यादा संभलना पड़ता है। हटाओ उधर, उस साइड से चलो भाई, एक लेन से। देखा पीछे मिरर में देखो, अगर शायद से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे को पता नहीं। ये देखो अब ये कब ओवरटेक होगा ऐसा, उसकी वजह से पीछे ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है ना। सो दैट्स वाई यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप रोड पे क्या हरकतें कर रहे हो। एक पूरी लेन दबा के मत चलो, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस हैज़र्ड्स ऑन द रोड। एग्रेसिव ब्रेकिंग मत करो, प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग करो। इंजन ब्रेकिंग पे ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि इंजन ब्रेकिंग होती क्या है, देन गियर कंट्रोल क्या है, ये रेव मैचिंग करके आप कैसे कर सकते हो सारी चीज़ें। सो ये मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना के रखी है, आप चैनल पर एक बार चेक कर सकते हो, रेव मैचिंग का वगैरह। सो ये सारे जो स्किल्स है भाई, ये आपको धीरे धीरे बिल्ड करने होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स व्हेन यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस। अभी मैं क्या करूँगा, अगले बैच में आपको दिखाऊंगा अभी कि मेरी कॉन्फिडेंस राइडिंग कैसे होती है, राइट। कि कॉन्फिडेंस में जो हम चलते हैं, लोगों को ये रेकलेस लगता है बट इट्स लाइक द कॉन्फिडेंस राइडिंग, क्योंकि मेरे को पता है अपने सराउंडिंग कैसी है, स्कैनिंग उतनी स्पीड से हो रही है भाई। लोगों को पता नहीं होता है कि
मतलब जितने लंबे समय तक आप ये बाइक्स यूज़ करते हो आपके रिफ्लेक्सेस भी अडेप्ट होने चाहिए फास्ट, राइट। जैसे आपने F1 फार्मूला 1 वाले ड्राइवर्स को देखा होगा, उनके रिफ्लेक्सेस देखो, मोटो जीपी राइडर्स को देखो, उनके रिफ्लेक्सेस देखो कितने क्विक होते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी होती है वो स्पीड को, वो बार बार प्रैक्टिस करके, स्किल्स बिल्ड करके, राइट। सो अभी करते हैं थोड़ी सी फोकस राइडिंग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धीरे चल रहे हैं। और यहाँ पे CNG भरने के लिए लाइन भी लगी है भाई, CNG, राइट। देखा, लोगों के पास इतना टाइम है भाई रुकने के लिए, CNG भरने के लिए। वो CNG चालू भी नहीं हुआ है अभी तक। अभी मैं रेन मोड में हूँ। लेट्स पुट इट इन एंड्योरो प्रो ऑफ रोड मोड एंड लेट्स राइड। सो अभी आपने वो पिछले वाले पैच में देखा कैसे मैं ऑफेंसिव हो गया, बिकॉज आई नो दैट रोड। मेरे को पता है, मैं व्हीकल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा था कि कहाँ से कौन कैसे सडनली लेन चेंज कर सकता है, दो इट्स स्मॉल व्हीकल बिगर व्हीकल, तो उनको एनालाइज करके सेफली अपनी बाइक वहाँ से जल्दी निकाल लेना। बिकॉज ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर अच्छा पैच चल रहा है, लोग स्पीड कैच कर लेते हैं एंड सडनली इफ़ देर इज़ सम लाइक बिग पॉट होल्स इन द रोड, पीछे वालों को ब्रेक नहीं लगा तो क्या करोगे, राइट। तो यही होता है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में मैं फटाफट निकल लेता हूँ, क्योंकि भाई पीछे अगर बड़ा व्हीकल आ रहा है उसका ब्रेक नहीं लगा, राइट, या फिर कोई बस है, ट्रक है, उसका ब्रेक नहीं लगेगा तो क्या करूँगा, वो तो पीछे से उड़ा ही देने वाला है ना। सो ऐसी सिचुएशन में फटाफट वहाँ से निकल लो। बट ऑल दो यू नीड अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। आप बिगिनर हो तो ऐसी चीज़ें मत ही करो, बी मोर ऑन अ डिफेंसिव साइड। So that's all for today. I hope you enjoyed this video. See you all in another motor vlog. तब तक के लिए bye bye, take care and ride safe.